एक दिन जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे तो वहां कुछ लड़कियां आ गई सामने। लड़कियों ने देखा कि गेरुए वस्त्र में साधु बैठा है, बेवकूफ होगा, इसको कुछ बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत बढ़िया घड़ी पहनी है, इतनी बढ़िया घड़ी तीनों लड़कियों की नजर थी। तो उन्होंने स्वामी जी को बोला, ए स्वामी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो यहीं चिल्लाएंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद चुप रहे। उन्होंने अनसुना कर दिया, ए स्वामी तुमको बोल रहे हैं घड़ी उतार के हमको दे दो। अंग्रेजी में बोला, मैं ऐसे बोल रहा हूं, घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो हम यहां शोर मचा देंगे कि तुम हम पे, हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तुम हमको छेड़ रहे थे। स्वामी जी जो है चुपचाप बैठे रहे। जब उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर के बोला, स्वामी जी बोले, हाँ हाँ हाँ। तो लड़कियां बोली, आप क्या करें, हाँ जी कैसे समझाएं इसको। स्वामी जी बोले, हाँ 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 हाँ। लड़की, अच्छा अच्छा पढ़ लेता है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। उन्होंने लिख के दे दिया कि भैया सुनो, मेरी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो सबको बता देंगे तो हमको छेड़ रहे हो। स्वामी जी ने जैसे ही पर्चा लिया जेब में रखा, बोला अब पुलिस को बुला लो, अब संभाल लूंगा। तो बहुत तेज थे वो कि जो लिखे तो मैं ले लिया, घड़ी उतार के दे दो। ये स्वामी जी का जो है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये कमाल का था। इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक दफा इनको समुद्री जहाज से जब अमेरिका में जा रहे थे, तो ये और इनका दोस्त जो कप्तान जहाज चला रहा था, कप्तान से बोले कि भाई साहब आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका अखबार हम पढ़ लें थोड़ी देर के लिए। तो कप्तान बोला, पढ़ लो, लेकिन मुझे वापस चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। स्वामी जी बोले, ठीक है। स्वामी जी लेके अखबार अपना पढ़ने लगे। स्वामी जी ने फट से अखबार पढ़ लिया 15 मिनट में। पढ़ने के बाद उनका दोस्त बोला स्वामी जी का कि भाई मैं भी पढ़ लूँ। बोला आप भी पढ़ लो। तो वो भी पढ़ने लगा। वो पढ़ने लगा। समुद्री जहाज में चल रहे थे तो हवा तो बहुत तेज चलती है। अचानक इतनी तेज हवा चली कि अखबार छूट के निकल के समुद्र में गिर गया। अच्छा, कप्तान को आया बहुत गुस्सा, तुमको कहा था पागल स्वामी, तुमने अखबार मेरा उड़ा करके समुद्र में फेंक दिया, मुझको पढ़ना था। स्वामी जी बोले, नाराज मत होइए, कोई बात नहीं। क्यों नाराज ना हूं, मेरा अखबार चला गया। नहीं कोई बात नहीं, नाराज मत होइए, जरा कोई कॉपी पेन पड़ा है। तो कॉपी पेन दिया। तो स्वामी जी गए, आधा घंटा कुछ लिखते रहे। यहाँ कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी आधा घंटा कुछ लिखते रहे। कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी लिखते रहे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए, ये लीजिए पूरा अखबार आपको लिख के दे दिया। स्वामी जी ने एक एक शब्द अखबार का पूरा वर्ड टू वर्ड लिख के दे दिया। उसकी बुद्धि चकरा गई। और बोला, उसने उतर करके वहां चेक किया, बोला चेक कर लेना, पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा अखबार छाप दिया स्वामी जी ने वहां पे। ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। और वहीं पे कप्तान ने बोला कि ऐसा मैनिफेस्टेशन सुपर ह्यूमन पावर का, ये ब्रह्मचार्य से आता है, लेकिन केवल ब्रह्मचार्य से नहीं आता। ये व्यक्ति अद्भुत है। ये कैप्टन थे शिप के, जिन्होंने वैलिडेट किया जाके न्यूज़पेपर को चेक करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया उनके बारे में। स्वामी जी एक अद्भुत व्यक्ति थे। ये इन्होंने दुनिया भर में कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी को पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उसको जाके पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस थी 1893 के अंदर। इनको जब इनवाइट किया गया, उस धर्म संवाद के लिए जब इनवाइट किया गया, तो सबको बताया गया कि ड्रेस कोड क्या है, फॉर्मल सूट टाई शर्ट, सब आके धर्म संवाद करने वाले। स्वामी जी धोती कुर्ते में पहुंच गए। अमेरिकन को बुरा लगा, अरे बोला था सूट टाई पहनने के लिए। स्वामी जी बोले, नहीं मैं तो ऐसे ही आता हूं। मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी को पहले बोलना था, उनका नंबर कर दिया आखिरी। सबको दिए 10-10 मिनट बोलने के लिए, स्वामी जी को दिए 2 मिनट बोलने के लिए। और बोले, सोचे कि ये धोती कुर्ते में आए, कोई वैसे ही नहीं सुनेगा, और जब आखिरी के 2 मिनट बचेंगे तो लोग उठ के निकल लेंगे, इसको वैसे ही कोई नहीं सुनेगा। तो चाहते थे कि स्वामी